हेलो एवरीवन, आई एम राजेश, फाउंडर ऑफ इकोटेक इंटीरियर्स। कल मैंने एक फ़ोटो पोस्ट किया था व्हाट्सएप पे। बहुत सारे जिन लोगों के पास मेरा नंबर है उन्होंने वो फ़ोटो देखा और एक मेरे विशाल भाई हैं, उनका मैसेज आया अफोर्डेबल है। मैंने कहा अफोर्डेबल था, अब नहीं है। ऑब्वियसली ऐसे इंटीरियर के बाद इस टाइप के फ्लैट्स में जब एंटर करते हो ना तो अफोर्डेबल वाली फीलिंग आती नहीं है। अभी ये जो फ्लैट है ये रेफरेंस फ्लैट हम सन सिटी एवेन्यू के क्लाइंट्स के लिए भी बना रहे हैं और आपके पिरामिड के लेटेस्ट जो प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं वहाँ पर भी टाइप डी का फ्लैट का रेफरेंस है, जहाँ पे हम एक वॉल पे एक फुल फ्लैजेड एक टीवी यूनिट की बात कर रहे होते हैं और एक ओपन किचन कॉन्सेप्ट अगर है आपका कोई भी आपका अफोर्डेबल में अगर कोई प्रोजेक्ट है तो ऑब्वियसली अगर एक ओपन किचन है तो वहाँ पे उसकी कैसे मैक्सिमम यूटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, स्टडी किस टाइप से क्रिएट करनी चाहिए किसी भी एक घर में, और छोटी छोटी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड एंड एंजॉय दिस वीडियो एंड please like and subscribe our channel. We want to build it with the help of you only. So let's start. So आप सामने से एंटर करते हो, यहाँ पे सामने जो यहीं से स्टार्ट करते हैं। एंट्री पे क्या है कि बहुत सारे बिल्डर्स जो है ना आपका बहुत ही बेसिक गेट देते हैं। हम क्या करते हैं कि एक ये 1800 1200 का ये गेट होता है, तो इसके ऊपर रदर देन आप आगे और पीछे लेमिनेट लगाओ और उसके अलावा आप उस पर लेबर और ग्लू का सारा खर्चा करोगे, उससे बेटर है कि ये रेशियो वाला पेंट है, बड़ा खूबसूरत नेचुरल वुडन की फिनिश देता है। आप ये क्वालिटी एक बार चेक कर लो। इस टाइप से मुझे लगता है काम कर रहना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव काम भी हो, देखने में भी अच्छा लगे, वो सारी चीज़ें। ये एंट्री आपने देख ली। एंट्री करते ही यहाँ पे ये टाइप की हमने ये टीवी यूनिट बनाई है। हमने पहले भी ये वीडियो बनाई है, लेकिन दिस इज़ फॉर यू ऑल्सो। धर्मेंद्र भाई ये हमारे पिरामिड प्राइड के क्लाइंट हैं और वो बहुत बार कॉल करते हैं कि किस टाइप से डिज़ाइन किया, हमें दिखाओ फाइनल डिज़ाइन। तो ये आर्टिफैक्ट एरिया हो गया ये वाला पार्ट। नीचे पूरा ड्रॉअर सिस्टम है आपका, 55 इंच का टीवी आपका आराम से आ जाएगा। इसकी एडजेसेंट में ये ओपन किचन कॉन्सेप्ट है। ओपन किचन कॉन्सेप्ट में मेन चीज़ क्या है कि मेरा फेवरेट पार्ट तो सर्विंग काउंटर क्रिएट करने का है कि ये मैक्सिमम यूटिलिटी क्रिएट करता है। मेन चीज़ क्या है ना कि आपने एल शेप क्रिएट कर दिया। यहाँ पे बेसिन, कई फ्लैट्स में क्या होता है कि इस पार्ट में बेसिन होता है, तो हम जनरली अगर यहाँ पे है तो हम इसको शिफ्ट भी कर देते हैं और ये सर्विंग काउंटर के पीछे छुपा होता है ये वाला बेसिन। और इसमें अगर बर्तन अगर कुछ पड़े हुए ना तो कितना ही बढ़िया काम कर लो, सफाई रख लो, लेकिन इसके पीछे अगर बर्तन नज़र आते हैं तो किचन गंदा नज़र आता है। तो इसका मेन पर्पस इस एरिया को छुपाना भी है, क्योंकि सामने की तरफ पूरी सिटिंग है। ये टीवी यूनिट और यहाँ पे सोफ़ा लगा दिया जाता है, तो यहाँ पे ये सर्विंग काउंटर बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आपके किचन को साफ़ सुथरा दिखाने के लिए भी। ये राजस्थान ग्रेनाइट है, यू कैन सी कि बहुत बढ़िया फिनिशिंग है। और बिल्डर्स जो देते हैं बहुत बेसिक वाला पत्थर देते हैं, तो हम क्या करते हैं कि टाइल्स और पत्थर को बदल देते हैं। बिल्डर्स क्या करते हैं कि ये वाला जो पार्ट है इतना मोटा स्लैब देते हैं। आजकल मॉड्यूलर किचन में स्लैब नहीं होता है, ये पूरा स्ट्रक्चर नीचे वाला मैं डिफाइन करके बता रहा हूँ इस वीडियो में। यह वेट एरिया है ये वाला, ये पूरा 100% HDHMR एक्सेंट टेसा में प्लान किया गया है। और नीचे वाले जो ड्रॉर्स हैं इनको हम इनोटेक में प्लान करते हैं, और इनोटेक का एक बार डेमोन्स्ट्रेशन पे दे देते हैं, क्योंकि हम पहले बहुत दिए डेमोन्स्ट्रेशंस, लेकिन अभी शॉर्ट बनाने के चक्कर में हम नहीं देते। ये कैपे जर्मनी का हार्डवेयर है और ये इनोटेक है। आप कह रहे हैं ये बड़े बर्तनों के लिए ये हो गया। ये वाला आपका कटलरी के लिए हो गया, सारा काटा छुरी सब कुछ इसमें आ जाएगा। ये प्लेट स्टैंड के साथ आता है। और ये वाला हो गया, ये वाला आपका बाउल्स के लिए हो गया। एक हम बोतल पुल आउट भी देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने उस कॉर्नर में दिया है। तो यहाँ पे आपकी जो बोतल्स केचप की, ऑयल की, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ये हमने बेसिन भी बदल दिया है। तो बेसिन क्या कि एसएस का बेसिन है और अच्छी खासी यूटिलिटी क्रिएट हो जाती है। इवन यहाँ पर भी इस पार्ट में भी स्टोरेज है। अगर आप देखोगे ये पूरा सीमलेस है। आप देखोगे जी प्रोफाइल के साथ हमने बनाया है। हैंडल्स क्या कि वो पुराने कॉन्सेप्ट हो गए, अच्छी खासी स्टोरेज बन गई है इन टोटल। इसके नीचे भी सर्विंग काउंटर के नीचे सामने की तरफ ये आपके यूटिलिटी वाला पार्ट आ गया पूरा। और इवन सर्विंग काउंटर में जो ये वाला जो पार्ट है ना, डेड एरिया क्रिएट हो जाता है, क्योंकि इधर से भी स्लैब आ रहा है और इसका एक्सेस अगर हम बना रहे हैं तो इसको कैसे करेंगे। तो हमने क्या करा कि यहाँ पे अगर हाई चेयर्स अगर आप प्लेस कर रहे हो तो ये ड्रॉर और ये स्टोरेज, इसको लोकेबल भी कर सकते हो।
तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपकी अच्छी खासी स्टोरेज आ गई। और मेन चीज़ क्या है कि बहुत सारे स्मार्ट सॉल्यूशंस क्लाइंट किचन में आजकल अवेलेबल हैं। रोलिंग शटर और पेंट्री मेरा फेवरेट है। यहाँ पे रोलिंग शटर का प्लेस नहीं था, लेकिन ये ग्लास पेंट्री है। ग्लास पेंट्री इज़ अ वेरी अमेजिंग सॉल्यूशन। पूरे किचन में जितनी स्टोरेज आपको मिलेगी, ये इकलौती इस यूनिट में अच्छी खासी स्टोरेज आपको मिल जाएगी। क्योंकि अफोर्डेबल्स में क्या होता है ना कि अफोर्डेबल फ्लैट्स में आपको स्टोरेज मैक्सिमम निकालनी पड़ेगी कि यहाँ पे स्टोर नहीं है हमारे पास। तो ये ऊपर वाले जो यूनिट्स हैं, ये सारी स्टोरेज इसमें आ जाएगी। घर का जितना भी फालतू सामान है वहाँ पे आप रख सकते हो। गिफ्ट बॉक्सेस होते हैं, बैग्स होते हैं, यहाँ पर भी है। ऐसे जैसे सामने की तरफ हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये वाला पार्ट हमने पार्टीशन क्रिएट किया हुआ है। क्योंकि जब हमने फुल फ्लेजेड किचन, यहाँ पे स्पेस हमने छोटे किचन में फ्रिज को कभी भी अंदर प्लान मत करो, फ्रिज से बाहर ही फ्रिज होना चाहिए, किचन से बाहर। और उसकी प्लेसमेंट आपको स्मार्टली डिसाइड करनी पड़ेगी। तो एक ऑप्शन ये होता था कि यहाँ पे हम फ्रिज रखें तो फिर सिटिंग एरिया में थोड़ा मतलब लिविंग एरिया का पार्ट बन जाता था। तो हमने ये वुडन पार्टीशन क्रिएट किया और इसके जस्ट पीछे हमने फ्रिज प्लेस कर दिया। तो ये आपका लिविंग एरिया और किचन एक्सप्लेन कर दिया है। अब चलते हैं बेडरूम्स में। फ्रेंड्स, ये बड़े वाला वार्डरोब हमने फर्स्ट बेडरूम में यहाँ पे क्रिएट किया है। ज़रूरी है कि स्टडी का प्रोविज़न ज़रूर दो घर में। बहुत सारे लोगों का वर्किंग प्रोफेशनल्स है, गुड़गांव जैसे सिटी में आईटी प्रोफेशनल्स हैं। 80% लोगों का वर्क फ्रॉम होम है। दिन में हफ्ते में 3 बार ऑफिस जाते हैं और 3 बार घर में काम करना होता है। तो आपको एक ऐसा इंटरेस्टिंग वर्किंग स्पेस चाहिए नेचुरल लाइट के साथ में। बोर नहीं होगे, दीवार सिर्फ चारों तरफ दीवार होगी और यहाँ पे आप अपना काम करें, बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो दिस इज़ अ वेरी नाइस वर्क स्टेशन विद दिस। ये आपका बुक रैक वाला एरिया, कुछ आर्टिफैक्ट भी रख सकते हो और इसको आप कवर भी कर सकते हो, आपका पर्सनल चॉइस है। और ये जंबो साइज अलमीरा है, 7.5 से 8 फीट की अलमीरा होती है। ये हमने ट्रिम वर्क किया है इसके ऊपर, बड़ा ट्रेंडी और खूबसूरत लगता है। हम थोड़े सिंपलिस्टिक डिज़ाइंस में बिलीव करते हैं और यही सेम चीज़ें हम सजेस्ट करते हैं क्लाइंट को। तो जनरली ये मोस्टली लोगों की चॉइस में आ ही जाता है। ऊपर वाली लॉफ्ट का एक कलर स्कीम चेंज कर दिया, डार्क एंड वाइट का एक कॉन्ट्रास्ट हो गया। इट कैन बी एनी अदर कॉन्ट्रास्ट ऑल्सो एज पर योर कलर चॉइस। एक बार हम इसके अंदर की स्टोरेज दिखा देते हैं, किस टाइप से हम इसको प्लान करते हैं। आप इसकी हार्डवेयर की स्मूथनेस भी देखिए कि स्लाइडिंग वार्डरोब में पहले जो वार्डरोब आते थे, कैपे जमनी है, कैप्टन जमनी का जो पूरा जो स्मूथनेस है बहुत ही शानदार है। ये पूरे फोल्डिंग क्लोथ्स के लिए हमने दे दिया ये वाला एरिया। दिस इज सॉफ्ट क्लोथ, राइट। अब आप सेकेंड साइड पे देखोगे तो यहाँ पे हमने हैंगिंग का पूरा ऑप्शन दिया है। तो उस साइड में आपका हो गया सारा फोल्डिंग क्लोथ्स के लिए, ये पूरा हैंगिंग के लिए। ड्रॉर्स आ गए यहाँ पे। दिस इज मोर देन इनफ स्टोरेज फॉर 2 पीपल परफेक्टली। आपकी जो वो मेटल वाली जो वार्डरोब्स आती है ना, तो आप मान के चलो उससे भी 2 गुना ज़्यादा स्टोरेज है इसमें। इवन द लॉफ्ट सिस्टम, लॉफ्ट में आपका पूरा एक्स्ट्रा सामान आ जाएगा। तो वंडरफुल स्पेस फॉर इन दिस 1 बेडरूम। सेकेंड बेडरूम में चलते हैं। गाइस, दिस इज द एंट्री ऑफ सेकेंड बेडरूम। सेकेंड बेडरूम में देखो आजकल क्या है ना कि फॉल सीलिंग बोलते हैं कि फॉल सीलिंग करनी है। मैं आपको लिविंग एरिया के भी फॉल सीलिंग दिखाऊंगा इसके जस्ट बाद। हम क्या करते हैं कि ये सामने वाला जो ये वाला पार्ट है, हम सिंगल एंड टू एंड एक पट्टे वाला डिज़ाइन बोलते हैं इसको। इट इज़ वेरी मच, इसको कोई गैप नहीं है स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर के बीच में। और ये आपका रिफ्लेक्टिव लाइट्स कितनी खूबसूरत लग रही है। रीडिंग लाइट्स यहाँ पे आ गई। जस्ट नीचे आपका बेड का हेड आ जाएगा, तो सही है, रीडिंग के लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन हो गया। देखने में भी खूबसूरत लग रहा है। और लाइटिंग के डार्क एरियाज नहीं होने चाहिए घर में। आप कुछ एक्स्ट्रा आपको लैंप्स लगाने हैं, वो एक अलग चीज़ होती है। ये सेकंड बेडरूम की वार्डरोब है। इसमें स्पेस इतना ही है कि आप इतना बड़ा वार्डरोब दे सकते हो। ऊपर ये वाला, इससे बेटर स्टोरेज टाइप बी और या फिर रेफरेंस टू टाइप डी फ्लैट्स में, पिरामिड में आपको प्लेसमेंट निकालनी पड़ेगी। वी हैव टू डिस्कस इन द फ्लैट। अगर आप सन सिटी में हो और आपका लेआउट को अलग है तो हमको डिस्कस करना है, हम प्रैक्टिकली समझाएंगे। वैसे एक रफ वीडियो सन सिटी के वजह में डाली ज़रूर है। यह वैनिटी है, बेसिक जो वॉल हैंगिंग आपका बेसिन देता है बिल्डर। हमने यहाँ पे क्या किया है कि उसको हटा के बढ़िया एक 2-2.5-3 हज़ार रुपये का इतना बढ़िया बेसिन आ जाता है। काउंटर टॉप ये है, ये भी HDHMR में, ऊपर स्टोन है, यहाँ पे स्टोन, ये बेसिन और आपकी एक बढ़िया डिज़ाइनर ये टैप आ गई। तो दिस इज़ गुड। आपका लुक बदल जाती है आपकी। अगर आप चाहें तो मोस्टली इन फ्लैट्स में क्या है कि यहाँ पे ग्लास पार्टीशन भी क्रिएट कर सकते हैं। कुछ दूसरी वीडियोस में हमने डाला है आपके रेफरेंस के लिए। बेडरूम की फॉल सीलिंग आपने देख ली। अब लिविंग एरिया की फॉल सीलिंग को अगर आप नोट करोगे, वो भी हमने बहुत ही सिंपलिस्टिक रखी है।
और दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल ऑल्सो। ये हमने टाइप बी के फ्लैट में हमने पहले दिखाया था, टाइप डी में भी एक कंटिन्यूएशन में भी कई बार क्या है, हम एक सिग्नेचर ग्लोबल मिलेनिया के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, वहाँ पे उस एरिया से लेकर पूरा लिविंग एरिया में पूरी एक सिंगल लाइट रनिंग में आ रही है। बहुत खूबसूरत लुक आता है इसका एरिया से, कॉर्नर टू कॉर्नर सम पार्ट को हाईलाइट करना, इस वाले एरिया को हाईलाइट करना था, तो ये लाइटिंग कॉन्सेप्ट इस तरीके से आ गया। और एंड टू एंड कॉर्नर टू कॉर्नर फॉल सीलिंग, बहुत अच्छी लाइटिंग आ जाती है। दिस इज इट। और लिविंग एरिया में एसी का प्रोविज़न यहाँ पे हमने दिया हुआ है। ये जो पार्ट है ये बीम नहीं है, ये हमने एक अलग से स्ट्रक्चर वुडन का किया है। इसके पीछे पीछे पाइप जा रही है और वहाँ से होते हुए बाहर आपका आउटर यूनिट आ गया, आपको मिल गया यहाँ पे लिविंग एरिया में एसी। बड़ा टेक्निकल होता है ये वाला पार्ट प्लान करना मोस्टली क्लाइंट्स के लिए, लेकिन फिर भी करना ज़रूरी है। वी मेक एफर्ट्स स्मार्टली टू मेक द हाउस ब्यूटीफुल। आई होप you have enjoyed the video, guys. We will meet very soon in our next flat. See you.